इंद्री तक को सत्व में लिया है, वनस्पति को भूत में लिया है, और विकलत त्रय को प्राणी में लिया है, और पंचेंद्रिय को जीव में लिया है। कृपया कर इसको स्पष्ट समझा दीजिए। सत्व, भूत, जीव और प्राणी। प्राणी 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 तो इनकी मुख्यता है। सत्व इसी कहते हैं कि इससे नीचे कोई दशा नहीं होती। मात्र वहां अस्तित्व मात्र है, कुछ भी नहीं। उनको यही अनुभूति नहीं होती कि मैं जीव हूं। कर्मफल चेतना के अंतर्गत रहते हैं। कर्म चेतना फल का अंतर नहीं। मानो जैसे कौमा में व्यक्ति है, बेहोशी में व्यक्ति है, निद्रा में व्यक्ति है, उसे होश ही नहीं कि मैं क्या हूं, तो उसे कहते हैं सत्व। सत्व यानी मात्र अस्तित्व है, कोई विशेष उसकी प्रतिक्रिया नहीं। वो अपने जीवन को अपने तरीके से जी नहीं सकते। प्राणी उसे कहते हैं जिनका प्राण ही मुख्य आधार होता है। वो मात्र कुछ भी अपना चिंतन नहीं कर सकते, मात्र जीना है। चींटी हैं, मकोड़े हैं, जानवर हैं, इनको कोई लेना देना नहीं। खास तौर से विकलत रहे। चींटी का पूरी जिंदगी वह पूरा घूमती रहती, मात्र उसका एक उद्देश्य है खाने को मिल जाए। खाने की ही मात्र उसकी इच्छा होती है। प्राणों की रक्षा करने का भाव उसको होता है, इसलिए प्राणी कहते हैं। और जीव की जो दशा और जाती है वह जीव का अर्थ जो जीना की इच्छा रखता है, जिजीविषा, जो जीने के संबंध में सोचता है। मुझे अपने तरीके से जीना है, मुझे कुछ जीने की हवस है, मैं जिंदा रहना चाहता हूं। मात्र रोटी कपड़ा और मकान नहीं, यही हमारी जिंदगी की निशानी नहीं है। समस्याओं का समाधान ही हमारी जिंदगी नहीं है। हम कुछ आनंद के क्षण भी जीना चाहते हैं। इस प्रकार की जब बात उसको आती है तो वो जीव कहलाता है। जीव यानी चेतन, इस प्रकार से। और भूत 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 है। भूत शब्द जो है सामान्य रूप से भू सत्तायाम, उनके लिए भी एक इस प्रकार का है कि वे अपना मात्र अस्तित्व मात्र रखते हैं। जैसे हमने कहा ना कि वो मात्र जीना चाहते हैं, लेकिन उनके जीने का कोई उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। वनस्पति को लिया है भूत में। हाँ, तो बात वो है वनस्पति, क्योंकि वनस्पति जो है प्रत्येक में आती है। प्रत्येक और साधारण उसके भेद होते हैं, इसलिए उनको भूत शब्द कह दिया जाता है कि मात्र वो हैं, ठीक है, सामान्य है। वनस्पति में क्योंकि फिर भी अपन लोग जीव मानते हैं, क्योंकि बढ़ता हुआ दिखता है। लेकिन सत्य जो है पृथ्वी काय आदि को सत्य मानते हैं, क्योंकि उनमें तो बढ़ते हुए नहीं दिखता। एक पत्थर को उठाने के बाद नहीं लगता कि इसमें जीव है। सालों तक उस पत्थर को रखे रहे, ना उसमें बड़ा है ना घटा है, मात्र सत्ता है, अस्तित्व है। लेकिन वनस्पति पौधे लगाने के बाद बढ़ जाता है, तो जिसमें हमें वृद्धि दिखती है, लेकिन उसके बावजूद भी वह अपने आप में कोई चेतन रूप नहीं रहता, वो भूत कहलाते हैं। ऐसा इनका एक रूढ़ अर्थ है। बाकी सिद्धांत ग्रंथों में सभी जीव ही हैं। महाराज जी, दूसरा प्रश्न उनका यह है कि अभव्य जीव जिन बिंब की स्थापना करवा सकता है क्या? क्यों नहीं, वो तो मंदिर बनवा सकता है। जिन बिंब बनाने में मंदिर बनाने में क्या दिक्कत है? जब वो खुद मुनि बन सकता है, जब वो खुद क्षुल्लक एलक बन सकता है, तब वह प्रतिमाधारी बन सकता है। जब वो देव दर्शन का नियम ले सकता है, तो जिनेन्द्र देव का मंदिर बैठाने में क्या बाधा है? अभव्य है तो क्या हुआ? मिथ्या दृष्टि अभव्य भी जिनेन्द्र भक्ति करते हैं, और जिनेन्द्र भगवान के मंदिर को बनाने में कोई बाधा नहीं। जिज्ञासा करेंगी विमला जैन जबलपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे मनीष जैन यूके प्रवासी।